ये कुछ क्वेश्चन यूपी बोर्ड मॉडल पेपर में इस बार दिए गए हैं। इनका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे कर आता है। पहले क्वेश्चन में पूछा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान ज्ञात करिए। अब हमको पता है कि जो मूल होते हैं वो अपने समीकरण को हमेशा संतुष्ट करते हैं। कोई भी मूल होता है जो वो अपने समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो जहाँ जहाँ यहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे 1/2 डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। k/2 इक्वल्स टू 5/4 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अपने पास k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हमसे पूछ रहा है एक दूसरे क्वेश्चन में यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, ये पूछा है। तो चलो ये दे रखा है हमें, तो इसको हम जरा दोनों साइड में स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 से ये पूरा 1 कैंसिल हो गया है, ये 1 होता है हमको पता ही है। तो यहाँ से हमें क्या मिला साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 मिल गया हमें। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको ज़रा हम लिख लेते हैं थोड़ा। ये किसके इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये चीज़ आया कैसे, हमको पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इस साइड में कर लेते हैं और a और b की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा रख देते हैं। ये पूरा मसाला आपका हो जाएगा 0 क्योंकि हमें पहले ही पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 0। और ये बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पूछा गया है। तो साइन 2a लिखा हुआ है। अब साइन 2a या तो आप ऑप्शन रख के चेक कर लो, सारे जो ऑप्शन इसको संतुष्ट कर दे वो सही है, या तो क्या करो साइन 2a का फॉर्मूला लगा दो 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 2 साइन ए। अब क्या करते हैं कुछ लोग इसको कट कर देते हैं, साइन ए को क्या कर देते हैं कट कर देते हैं, तो उनके पास फिर डिफरेंट सॉल्यूशन आ जाते हैं। तो यहाँ से देखते हैं क्या कट नहीं करना है, क्योंकि अगर कट कर दोगे आप तो एक मूल आपका गायब हो जाएगा। इसको इस साइड में ले लेते हैं और 2 साइन ए कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास कॉस ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि या तो साइन ए इक्वल्स टू 0 या कॉस ए इक्वल्स टू 1, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से अगर साइन ए इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। कॉस ए इक्वल्स टू 0 है तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कॉस ए इक्वल्स टू 1 है तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 ही होनी चाहिए। तो यहाँ से भी आपको ऑप्शन नंबर ए मिल गया। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इस पूरे मसाले की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो कि tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, फिर आप त्रिभुज बना के 3/4 और इसको 5 लिख लो, उसके बाद सबकी वैल्यू यहाँ पे रख दो साइन थीटा। या डायरेक्ट अगर इसको करना है, एक नंबर का क्वेश्चन है तो आसानी से करना हो तो ऊपर कॉस थीटा कॉमन कर लो और नीचे भी कॉस थीटा कॉमन कर लो। तो ऊपर का मसाला बन जाएगा 4 tan थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे का भी मसाला बन जाएगा आपका 4 tan थीटा प्लस 1। और जो कॉस ऊपर कॉमन करोगे और नीचे कॉमन करोगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो tan थीटा लिखा है इसकी वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है 3/4। तो 4 इंटू 3/4 माइनस 1 एंड 4 इंटू 3/4 प्लस 1। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 3 माइनस 1 2 अपॉन 3 and 1 4। So from here 1/2 is your answer. Option number